टॉपिक पे आ जाओ। आप लोग सिर्फ एक पेन और नोटबुक सामने रखो, ज्यादा कुछ नहीं करना और है। आप चाहे और तो मैं उसका चैटिंग बंद कर सकता हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैं हिंदी 100 और हिंदी 50 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बता देना चाहता हूँ। क्रिएटिव राइटिंग में, राइटिंग स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक अलग अलग टाइप्स को जानना। जैसे पत्र है तो पत्र के लिखने का पैटर्न अलग है, कहानी है लिखने का तरीका अलग, विज्ञापन है उसके भी लिखने का तरीका अलग है। मैं थोड़ी देर अभी वीडियो चालू करके रखा हूँ, जैसे मैं पावर पॉइंट स्टार्ट करूंगा ये बंद कर दूंगा, तो जिससे आपको सिर्फ एक जगह पे कंसंट्रेट कर सको और आपका मेरा वॉइस भी ब्रेक नहीं हो। थोड़ा सा मैं अभी समझा रहा हूं आपको। विज्ञापन अलग तरीका, निबंध अलग तरीका। तरीका अलग करने से क्या मतलब है कि जो हम लिख रहे हैं ना, उसके लिखने के पैटर्न से पता चल जाता है, अगर आपने ऊपर टॉपिक नहीं लिखा है, कि क्या लिखा है। जो पैटर्न है पता देता है कि ये कहानी है, ये पत्र है। और पत्र में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हैं पत्र के। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सरल और बहुत सही तरीका, जो बहुत कट टू कट लिखा जाता है, टू द पॉइंट, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बट मार्क्स उसमें फुल मार्क्स मिलने के फुल चांस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक है पत्र लेखन। तो मैं बोल जा भाई, पत्र लेखन आपको मार्क्स हिंदी 100 के लिए 5 मार्क्स का आता है और हिंदी के 5 मार्क्स का आता है। अभी 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का है, कंफ्यूज मत हो। लेकिन टाइम बिल्कुल सेम मिलता है, कितना? 10 मिनट। अब ये 10 मिनट में कम से कम समय में आप कैसे लिखेंगे, आज मैं आपको यही तरीका बताने वाला हूं। सॉरी, मैं अपना बंद कर रहा हूं वीडियो, तो प्लीज आप लोग तो, तो अभी सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए पीपीटी पे। ओके, तो शुरू करते हैं। अब पत्र लेखन में भी दो हैं, दो भेद हैं। पहला भेद है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। यही पहले समझना बहुत जरूरी है कि औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। औपचारिक फॉर्मल जो है उसमें पॉइंट 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 जो दिए रहते हैं उनको बस खाली आपको फिलअप करना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लीज नेक्स्ट टाइम अप्रूवल भेजना नहीं घाटकोपर से। कोई भी अप्रूवल अगर भेजे ना तो समझ लेना, सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दो। औपचारिक पत्र में कैसे आते हैं, इनके भी 3 प्रकार होते हैं: प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र और निवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र, जब आप किसी को पत्र लिखते हुए किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, किसी जरूरत के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। लेकिन आप किसी बात की शिकायत करना चाहते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो शिकायत पत्र है। अगर कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसे निवेदन पत्र कहेंगे। ठीक है। अनौपचारिक, अच्छा ये औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क क्या है? औपचारिक में कट टू कट लिखना होता है, अनौपचारिक में फुल ऑन। जितना आप लिख सको, लेकिन उसका लिमिट दिया रहता है, वर्ड लिमिट रहता है, लेकिन इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। तो आज के टाइम पे लिखना तो कोई ज्यादा चाहता नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है औपचारिक। अब आप बोलोगे सर फिर अनौपचारिक क्यों? देखो, आपको जो पत्र दिया जाएगा वो दोनों ऑप्शन में दिया जाएगा, एक औपचारिक का और एक अनौपचारिक का। तो चॉइस है आपके पास, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। तो हमें कुल मिलेगा, ऐसे ही टॉपिक को आपको लिखना चाहिए। अनौपचारिक में कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रकार बता देता हूं, जैसे धन्यवाद पत्र है, बधाई पत्र है,
बहुत सारे इसमें भी हैं। आज हम सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ औपचारिक पत्र। तो प्लीज जब मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो एक एक पॉइंट 1 to 11 वो पूरा नोट करते चलना। उसमें मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेंशन करूंगा, मतलब 11 की जगह पे 12 हो जाएगा, और वो आप नोट करते जाना। तो पॉइंट नंबर 1 पहला है दिनांक, डेट। मतलब पत्र की शुरुआत, औपचारिक पत्र की शुरुआत दिनांक से होती है। तो दिनांक कब का लिखें, वो टॉपिक के बेस पे रहेगा। कैसे लिखना है, तो आपका जो दिनांक है उसका विषय से कुछ भी लेना देना नहीं। तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ दिनांक उसी दिन का लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। मतलब अगर आज आप पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे 5 मई 2020, मतलब 5 मई हिंदी में, फिर 2020, इस तरह से। दिनांक ऊपर बाईं ओर, मतलब आपके पेज के लेफ्ट साइड, प्लीज नोट डाउन डेट। दिनांक ऊपर आपके पेज के ऊपर फ्रंट साइड में दिनांक उसी दिन का लिखें जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। इसमें दिनांक अंक में मीन्स नंबर में, डेट जो है वो नंबर में रहेगा। चाहे हिंदी का लिखो और चाहे इंग्लिश का नंबर लिखो, कंफ्यूज मत होना, दोनों में से एक ही यूज करो। आपके लिए इंग्लिश का सही है, बिकॉज आप यूज टू हो इंग्लिश नंबर के लिए, तो वही यूज कीजिए। हाँ, महीने का नाम शब्द में, जैसे मैंने बताया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के आगे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको मार्च तक है, अप्रैल में आपका एग्जाम 9th का हो जाएगा। तो महीने का नाम शब्द में तथा वर्ष का नाम ईयर अंक में लिखें। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं आगे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सेवा में, सिर्फ सेवा में। हाँ, अगर आपको आगे पैटर्न में प्रति लिखा हुआ भी मिलेगा तो प्लीज इग्नोर, आप लिखेंगे सिर्फ सेवा में, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। एक ही लिखना है सेवा में। किसके लिए लिखना है सेवा में, पोस्ट के लिए, और पोस्ट मतलब पद, वो आएगा थर्ड पॉइंट। तो सेवा में किसके लिए, दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में जिसे पत्र भेज रहे हैं, मतलब जिसे आप लिख रहे हैं, मतलब टू, उस पद के पहले सम्मान सूचक, मतलब एक रिस्पेक्टिव वर्ड है सेवा में, शब्द सेवा में का प्रयोग करेंगे। प्रति नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेवा में लिखेंगे। अब इसके आगे थर्ड पॉइंट आता है पद और पता। पद मतलब पोस्ट, पता मतलब एड्रेस। मतलब पहले रिस्पेक्टिव वर्ड यूज किया, देन थर्ड पॉइंट में पोस्ट एंड एड्रेस। प्लीज नोट करते चलिए पॉइंट नंबर 1 to 12 तक। हाँ, पद और पता, मैं देख रहा हूं कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, प्लीज ध्यान दो और लिखते चलो, इसका फायदा है आपको। पद और पता, फिर पद और पता में क्या लिखना है, सम्मान सूचक शब्द लिखा पहले सेवा में, फिर उसके नीचे की पंक्ति में पत्र पाने वाले का पद, पोस्ट, तथा उसके नीचे की पंक्ति में उसका पता लिखे जिसे पत्र भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर पहले लिखेंगे सेवा में, फिर पद, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, या श्रीमती प्रधानाध्यापिका जी, मेल है फीमेल है तो उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर नीचे इसका पता लिखना है, वहां पर पता
स्कूल का लिखना होगा अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तब। ठीक है, आगे 4th पॉइंट। सर बहुत सारे बच्चे ना अभी अप्रूवल भेज रहे हैं कंट्रोल के लिए, प्लीज उनको थोड़ा ध्यान दीजिए। विषय, विषय ये पत्र की जान होती है, मतलब सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर कोई पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है तो वो है विषय। इसलिए विषय बहुत सोच समझ के आपको लिखना है। विषय पत्र का महत्वपूर्ण अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे पते के नीचे के पंक्ति में, मतलब लाइन में सरल, बहुत सिंपल तथा संक्षेप में, मतलब कट टू कट लिखना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एक लाइन में आ जाए विषय और फिर उसके नीचे एक जो नया दिया है संदर्भ। पॉइंट नंबर 4 का ही एक पार्ट है संदर्भ, मतलब के बारे में, किसके बारे में, मतलब वो पत्र में आप जो विषय लिख रहे हो वो आप प्रार्थना करने के लिए लिख रहे हो या शिकायत करने के लिए लिख रहे हो या निवेदन करने के लिए लिख रहे हो, ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। फिर आता है संबोधन। संबोधन मतलब जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसे क्या कह के संबोधित करेंगे। तो उसके लिए संबोधन में क्या लिखना होता है, पद के लिंग के अनुसार, मतलब जो पोस्ट के लिए आप पत्र लिख रहे हो वो पोस्ट पे मेल है या फीमेल है। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया कि अगर प्रधानाध्यापक है तो श्रीमान, प्रधानाध्यापिका है तो श्रीमती। लेकिन जब उसके लिए उसके लिंग के अनुसार आप संबोधन करेंगे तो अगर मेल है तो माननीय महोदय, और अगर फीमेल है तो माननीय महोदया लिखना चाहिए। प्लीज नोट करते चलिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने विषय लिखा ना, ये विषय के पहले और पता के बीच एक पॉइंट जो अभी नया मेंशन हुआ है, न्यू, अभी न्यू पैटर्न में, वो है ईमेल। तो ईमेल कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आपने प्रिंसिपल को पत्र लिखा और प्रिंसिपल को पत्र लिखने के समय पता आपने स्कूल का लिखा, तो आप सबको पता होगा कि हर एक स्कूल का अपना एक ईमेल आईडी होता है, हर एक क्लास का अपना ईमेल आईडी होता है, अपनी एक वेबसाइट बना के रखते हैं। तो ईमेल वो पहचान बताता है, तो आप उसके एड्रेस के बेस पे एक ईमेल आईडी बना दीजिए। कुछ स्टूडेंट वहां भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर एबीसीडी लिख दे चलेगा क्या, अब का लिख दे चलेगा क्या। अगर आपके पत्र के प्रश्न में 3 चीजें नहीं दी गई हैं तो आप एबीसी या अब का यूज करते हो। वो 3 चीजें क्या, फ्रॉम नेम एंड एड्रेस टू पोस्ट एंड एड्रेस, 3 सब्जेक्ट। अगर ये 3 नहीं दिया है तो आप अपने तरीके से सिर्फ टॉपिक दिया है। अगर ये तीनों दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा, पोस्ट के बेस पे आपको वहां पर ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, थर्ड। तो विषय हो जाएगा, सॉरी, थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा ईमेल आईडी, फिफ्थ हो जाएगा विषय और सिक्स हो जाएगा संबोधन। तो अभी आगे जो है विषय विवेचन भी बहुत इंपॉर्टेंट। विषय विवेचन मतलब सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, के सब्जेक्ट का जो एक्सप्लेन आपको करना है, मतलब अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, वो भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। विषय विवेचन को 3 भागों में लिखना चाहिए, 3 भाग में। अब वो 3 भाग कौन कौन से होंगे, प्लीज नोट कर लेना इसको। पहला होगा आरंभ। तो आरंभ में क्या लिखना है, आरंभ मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में अपना परिचय देना। मैं नरेंद्र मिश्रा
इस पते से, अंधेरी से, इसलिए 3 दिन की छुट्टी के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। ऐसा लिखें। तो तीनों चीजें आ गई। मैं, मेरा नाम, इस पते से एड्रेस, इसलिए, कारण, शॉर्टकट में लिख दे। मतलब ये सब आपका सिर्फ 2 लाइन में हो जाना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आएगा मध्य। मध्य मतलब मिडल पार्ट। अब यहां पर आपका जो मैटर है, आपने जो शॉर्टकट में ऊपर लिखा ना, किस लिए पत्र लिख रहे हो 3 दिन की छुट्टी के लिए, वो भाई 3 दिन की छुट्टी कब से कब चाहिए और किस लिए चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में समझा के लिखना है। इसीलिए विषय विवेचन के दूसरे भाग अर्थात मध्य में पत्र के मुद्दे मतलब टॉपिक, विषय को विस्तार में, डिटेल में 4 से 5 पंक्ति में स्पष्ट रूप से लिखें। और डिटेल कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 4 और 5 लाइन। उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, वो है अंत मतलब कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत शॉर्ट रहेगा, 2 लाइन में। मतलब आप सोचो कि पूरा पत्र आपका आरंभ 2 लाइन, मध्य 4 लाइन, अंत 2 लाइन, मतलब 4 और 4 8 लाइन। 8 लाइन में आपका पूरा टेक्स्ट हो गया। अब आप सोचो, अगर इस तरह से लिखोगे तो आपका 10 मिनट में होगा कि नहीं? और अगर आपका 10 मिनट में पत्र लिखकर नहीं हो रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको और ज्यादा बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो आप सही समय पर पत्र कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और आपको बताऊं, 80 मार्क्स का पेपर हो या 40 मार्क्स का पेपर हो, अगर आप राइटिंग स्किल लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप किसी भी राइटिंग स्किल के पार्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और वहीं पर टाइम मैनेज नहीं होता है उन स्टूडेंट से जो बार बार लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। प्लीज एग्जाम में एक्सपेरिमेंट न करें, पहले घर पे प्रैक्टिस करें लिखने का। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और वो है विषय वस्तु के बारे में। औपचारिकता के लिए आपको बाईं ओर लिखना होता है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में। जैसे आपने कंक्लूजन लिखा, तो कंक्लूजन के तुरंत बाद नीचे लिखेंगे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। क्यों लिखेंगे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं? इसलिए लिखना है क्योंकि आपको ये बताना है, ये फॉर्मेलिटी है क्या, कि भाई आपने मेरे पत्र को पढ़ने का इतना वक्त दिया, और आपको पत्र मेरे पढ़ने में जो तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, धन्यवाद। प्लीज धन्यवाद उसके सामने नहीं लिखेंगे, धन्यवाद उसके नीचे लिखेंगे यहां पे। तो कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं, फिर उसके बाद धन्यवाद, और कट टू कट नीचे ही लिखेंगे लेफ्ट साइड में, मार्जिन के पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भवदीय या भवदीया। भवदीय मेल के लिए, भवदीया फीमेल के लिए। स्टूडेंट, अगर आप बॉयज नेम यूज कर, लड़के का नाम यूज कर रहे हो, तो भवदीय लिखना। और अगर आप लड़की का नाम, गर्ल्स अगर लड़की का नाम यूज कर रहे हैं, तो आप वहां पर भवदीया लिखेंगे। क्यों ऐसा? इससे ये बताता है फेथफुली कि भवदीय मतलब अच्छा पत्र लिखने वाला आदमी है, भवदीया पत्र लिखने वाले कोई औरत या लड़की है। इससे ये चीज पता चल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अर्थात जो पत्र लिख रहा है या लिख रही है, उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर भवदीय या भवदीया लिखने के बाद आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर वहां पे नाम लिखना पड़ेगा। मतलब ये नाम और सिग्नेचर में क्या फर्क है? फर्क है, वो आपको जानना जरूरी है। जब आप सिग्नेचर करेंगे ना, तो आपको सिर्फ हिंदी में ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इंग्लिश में कर सकते हैं क्या? आपको यहाँ पे बैंक का सिग्नेचर नहीं करना है। आपको ये बताना है कि मुझे पत्र लिखने का पैटर्न पता है,
ये पहले सिग्नेचर किया जाता है, देन उसके बाद नाम लिखा जाता है। तो वहां पे सिग्नेचर कैसे, सिर्फ नाम विदाउट सरनेम लिखेंगे। फिर उसके बाद भवदीय या भवदीया के नीचे की पंक्ति में पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर हिंदी में होना चाहिए, अदर किसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नाम व पता, नेम एंड एड्रेस। किसका नाम, किसका पता, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। ये कहां से मिलेगा, अपने मन से नहीं, आपको प्रश्न में दिया रहेगा। जो नाम दिया है, जैसे वहां पे दिया है रमेश पाटिल और ऑब्लिक करके दिया रहेगा रमा पाटिल। तो अगर हो तो आप रमेश पाटिल लिखोगे, आप हो तो आप वहां पर रमा पाटिल लिखोगे, इस तरह। और अगर वहां पे हस्ताक्षर में सिर्फ रमेश लिख दिया तो आप रमेश पाटिल पूरा नाम लिखा। इस तरह से आपको समझना होगा, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। इसके लिए इसका बार बार लिखने का अभ्यास करें। तो इस तरह से नाम लिखेंगे, उसके नीचे किसके हस्ताक्षर के नीचे की पंक्ति में जिस नाम का हस्ताक्षर किया गया है उसका पूरा नाम, मतलब नेम विथ सर नेम व एड्रेस के साथ में लिखे। फिर लास्ट पॉइंट आता है ईमेल। मैंने 2 ईमेल बताया, एक 4th पॉइंट का बताया था, इसलिए यहाँ पे ये 11 का 12 पॉइंट हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू लिख रहे हो तो। ईमेल, ईमेल किसका लिखना होता है, जो नाम दिया है ना आपका, उसके बेस पे बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि रमेश पाटिल, तो रमेश डॉट पाटिल @gmail.com, इस तरह से बना दिया आपने। एबीसी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पूरा पता लिखने के बाद ईमेल आईडी भी लिखना आवश्यक है। अब आपका लिफाफा तो बनाना नहीं पड़ता है, तो आप एंड कहां से पता चलते में ईमेल लिखा है, बताना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये पैटर्न अब नया इसलिए दिया गया है कि आप पत्र के माध्यम से ईमेल के फॉर्मेट से आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आज के समय में जो पत्र लिखने का तरीका है वो बिल्कुल ईमेल से मिलता जुलता है। मतलब अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो भी इस फॉर्मेलिटी को आप यूज करो, फॉर्मल रहो। और अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो आपको पता ही है, तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी मैंने जो 12 पॉइंट्स बताए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं शॉर्टकट में आराम से। अगर आपसे कुछ मिस हुआ है तो प्लीज आप नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 1, दिनांक, पेज के लेफ्ट में ऊपर फ्रंट पे करंट डेट विथ मंथ नेम हिंदी में एंड ईयर, इतना पूरा लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, सेवा में, ओनली फॉर सेवा में। थर्ड, पद व पता, जो पोस्ट दिया गया है और जो एड्रेस दिया गया है आपको लिखना है। एड्रेस के बाद आपको उस पोस्ट एंड एड्रेस का ईमेल आईडी लिखना है, वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे विषय, आपका एक लाइन में होगा, दूसरी लाइन में वो पत्र प्रार्थना पत्र है या शिकायत पत्र है या निवेदन पत्र है, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा संबोधन, संबोधन लिखेंगे। संबोधन मतलब माननीय महोदय या माननीय महोदया। फिर विषय की व्याख्या 3 भाग में, आरंभ, मध्य और अंत, ये 3 भाग में, आरंभ, मध्य और अंत, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। फिर उसके नीचे लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा। फिर उसके बाद आपका आएगा भवदीय या भवदीया, मतलब वहां पर उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। भवदीय के नीचे पहले क्या करना है, नाम नहीं, पहले सिग्नेचर रहेगा आपका साइन शॉर्टकट में, देन उसके बाद नेम, फिर एड्रेस, और जो नेम आपने यूज किया है उसी का आप अपना एक
ईमेल आईडी बनाएंगे। इतना अगर आपने बेहतरीन तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली अगर आपने विदाउट कैंसिलेशन, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप ये पैटर्न लिख के रखेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दूंगा और तुरंत आपसे उस चीज का अभ्यास भी करवाऊंगा और आप लिख भी सकेंगे उस चीज को।